या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सुंदरी, तुम कौन हो? देव, दैत्य, गंधर्व एवं नाग लोक में भी ऐसा अपूर्व सौंदर्य सुनने में नहीं आता। मृत्यलोक में उसे देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तुम्हारे शरीर पर यद्यपि दिव्य रत्नालंकार हैं, परंतु वे तो तुम्हारी ही कांति से भूषित हैं। मैं महाराज पौरव का पुत्र हूँ। विश्व में किसी नारी ने अब तक मुझे आकृष्ट नहीं किया है। मैं तुम्हारा परिचय पाने को उत्सुक हूँ। तुम्हारे मधुर वचनों को सुनने को आतुर हूँ। मुझ पर कृपा करो और अपना परिचय दो। अयोध्याधीश महाराज संवरण वन में आखेट को निकले थे। उनके तीव्रगामी अश्व ने उन्हें परिचरों से पृथक कर दिया था और एकांत अरण्य में एक दिव्य सौंदर्यमयी को देखकर वे मुग्ध हो गए थे। महाराज को प्रश्न करके अपनी ओर आते देख वह दिव्या सहसा अंतर्हित हो गई। सबलों के आवेश भी सबल होते हैं। हम अल्प प्राणों के लिए उसकी कल्पना भी कठिन जान पड़ती है। उस दिव्य नारी के अंतर्हित होते ही महाराज संवरण भूमि पर गिर पड़े। मुकुट पृथक हो गया, केश बिखर गए और लंबी श्वासें लेने लगे। उनकी यह दशा देख वह दिव्य कन्या पुनः प्रकट हुई। उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, राजन उठो, सर्वेश तुम्हारा मंगल करे। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ राजा के लिए इस प्रकार अधीर होना शोभा नहीं देता। मैं जगत को आलोकित करने वाले भगवान आदित्य की पुत्री तथा सावित्री की छोटी बहन तप्ती हूँ। दिव्या ने अपना परिचय दिया। मैं स्वतंत्र नहीं, मुझ पर मेरे पिता का अधिकार है। इसी से तुम्हारे निकट आने में मैंने संकोच किया था। तुम्हारा यश, कुलीनता तथा सद्गुण विश्व में प्रख्यात है। ऐसे पुरुष को पति रूप में पाने में प्रत्येक नारी अपना भाग्य मानेगी। तुम तप एवं प्रार्थना के द्वारा मेरे लोक पूजित पिता को प्रसन्न करके उन्हीं से मेरी याचना करो। महाराज को सेवकों से पृथक हुए देर हो गई थी। वे उन्हें अन्वेषण करते हुए समीप आ गए थे। तप्ती पुनः अदृश्य हो गई। थोड़ी देर में महाराज सावधान हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, तप्ती के वाक्यों का स्मरण किया और कर्तव्य का निश्चय किया। सभी सेवकों को उन्होंने वहाँ से विदा कर दिया। समीप की सरिता में स्नान किया। आचमन करके भगवान आदित्य को उन्होंने अर्घ्य दिया और तब दोनों हाथों की अंजलि बनाकर वे भगवान भुवन भास्कर के मंत्र का जप करते हुए खड़े हो गए। मन ही मन उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ का स्मरण किया। सेवक राजधानी लौट आए। उन्होंने महाराज की स्थिति समाचार राज्य गुरु महर्षि वशिष्ठ को दिया और सूचित कर दिया कि महाराज ने उन्हें लौटा दिया है। उधर महाराज के स्मरण का प्रभाव भी महर्षि अनुभव कर रहे थे। उन्होंने ध्यान किया। सभी बातें स्पष्ट हो गई। प्रजा एवं मंत्रियों को आश्वासन देकर तथा राज्य प्रबंध को व्यवस्थित रखने के लिए समझाकर आप वन में संवरण के समीप पहुँचे। महाराज ने गुरु की वंदना की। महर्षि ने उन्हें आश्वासन दिया और योग बल से वे आकाश मार्ग से सीधे सूर्यलोक की ओर प्रस्थित हुए। मैं भगवान ब्रह्मा का पुत्र हूँ और मेरा नाम वशिष्ठ है। अरुण रथ को वेग पूर्वक हाँके जा रहे थे। मुनिगण स्तुति कर रहे थे। पीछे से नाग और राक्षस रथ को वेग दे रहे थे। सातों अश्व समान वेग से
निश्चित मार्ग पर बढ़े जा रहे थे। महर्षि उसी गति से रथ को दक्षिण करके जा पहुँचे। मैं धन्य हुआ। बड़ी शीघ्रता से भगवान सूर्य उठ खड़े हुए। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणिपात किया। अपने रथ में आसन देकर पाद प्रक्षालित करके चरणोदक लिया। पूजा के पश्चात पाद पीठ के समीप करबद्ध बैठकर उन्होंने प्रार्थना की, आपका यहाँ पधारना मंगलमय हो। मुझे आदेश दें, मैं आपकी आज्ञा को शिरसः स्वीकार करूँगा। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पर अयोध्या नरेश महाराज समरण धरा के सर्वश्रेष्ठ नरेश हैं। वे शूर, संयमी और प्रजावत्सल हैं। वे आपके अनन्य उपासक हैं और सदा विधि पूर्वक आपकी ही शुद्ध हृदय से अर्चना करते हैं। आज 12 दिन तथा इतनी ही रात्रियां एक स्थान पर स्थिर खड़े रहकर आपकी प्रार्थना करते हुए उन्होंने व्यतीत कर दी है। उनकी आराधना अविराम चल रही है। महर्षि ने बड़े मधुर शब्दों में सूचित किया, मैं अपने उन्हीं यजमान के लिए आपसे आपकी छोटी पुत्री सावित्री की छोटी बहन तपति की याचना करने आया हूँ। समरण राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है और मेरे प्रिय भक्त हैं। सूर्य नारायण ने कहा, तपति भी अनुरूप वर न मिलने से बड़ी हो गई है और देव गंधर्व आदि में उसके उपयुक्त पात्र न देखकर मैं उसे स्वयं समरण को देना चाहता था। सब प्रकार यह अनुरूप संबंध है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मेरी इस कन्या को ले जाएं। महर्षि वशिष्ठ ने तपति को साथ लिया और गगन मार्ग से वे सीधे समरण के समीप उसी पर्वत पर पहुँचे। अग्नि प्रज्वलित की गई। गुरुदेव ने वहीं विधिपूर्वक समरण तपति का विवाह करवाया और वहाँ से यजमान दंपति को लेकर राजधानी पहुँचे। इसी तपति के पुत्र कुरु हुए, जिनसे कुरुकुल प्रतिष्ठित हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।